हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावरफुल इंसान की जिसने इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली रशिया में काफ़ी बदलाव किए। हम बात करने जा रहे हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की, जो 22 साल से सत्ता के शीर्ष पर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल है और वर्तमान समय में पूरे विश्व भर में इस रशियन राष्ट्रपति की चर्चा हो रही है। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद में हुआ था। आज के समय में लेनिनग्राद को सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। व्लादिमीर अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। उनके 2 बड़े भाई थे, विक्टर और अल्बर्ट, लेकिन इनके दोनों भाइयों की बचपन में ही डेथ हो गई थी। विक्टर की मृत्यु डिप्थेरिया से हुई थी और अल्बर्ट की जन्म के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। उनकी मां कारखाने में काम करती थी और उनके पिता सोवियत नेवी में एक सिपाही थे। उनके पिता ने द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत में एनकेवीडी की बटालियन में भी काम किया था। पुतिन अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते थे। पैसों की तंगी के कारण पुतिन कई बार चूहे पकड़ने का काम करने जाते थे। रशिया में लोग उस समय चूहे पकड़कर पैसे कमाते थे। उनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां स्थानीय लड़कों के बीच आए दिन मारपीट होती रहती थी। ये लड़के पुतिन से बड़े और ताकतवर थे और यही बात पुतिन को जूडो की तरफ ले गई। अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्हें ये सीखना पड़ा। साथ ही उन्होंने सैम्बो, स्विमिंग और मार्शल आर्ट्स भी सीखा। पुतिन को मूवीज़ देखना बड़ा अच्छा लगता था। मूवीज़ में दिखाए जाने वाले स्पाई, इंटेलिजेंस यूनिट, पुलिस ऑफिसर्स से बड़े इंस्पायर्ड थे और उन्होंने भी स्पाई बनने का मन बना लिया था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ऐसा बनने के लिए क्या करना होगा। तो एक दिन वो केजीबी के ऑफिस चले गए। उन्होंने एक ऑफिसर से पूछा कि मुझे आपके जैसा बनने के लिए क्या करना होगा। वहाँ उन्हें सलाह मिली कि पहले कानून की डिग्री लो। पुतिन बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज थे। उनका दिमाग किसी हथियार की तरह तेज था। बाकी बच्चे अपने टीचर्स के लिए फूल लेकर जाते थे, लेकिन पुतिन अपने टीचर्स को पौधे भेंट करते थे। सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से 1975 में उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। पुतिन को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त जर्मन भी आती है। पुतिन को जर्मन बोलने में महारत हासिल है। पुतिन किसी भी कीमत पर केजीबी का हिस्सा बनना चाहते थे। एक जासूस बनने की सारी खासियत पुतिन में पहले से ही थी। तेज दिमाग, चुस्त शरीर, बारीकियों पर गौर करना, हर चीज़ को शक की निगाह से देखना। उन्होंने लॉ की डिग्री पूरी करने के बाद केजीबी के लिए आवेदन किया और पहले ही प्रयास में वे चुन लिए गए। पुतिन को केजीबी में पहले मिशन पर ही पूर्व जर्मनी भेजा गया, जहां पुतिन ने 5 साल ट्रांसलेटर बनकर अंडरकवर एजेंट का काम किया। 16 साल केजीबी में काम करने के बाद 20 अगस्त 1991 में पुतिन ने लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद पुतिन अपने होम टाउन लेनिनग्राद लौट आए और लेनिनग्राद के मेयर एंटोली सोबचक के साथ जुड़कर राजनीतिक करियर की शुरुआत की। सोबचक ने पुतिन को उपमेयर बना दिया। 1996 में सोबचक के हार के बाद पुतिन ने भी इस्तीफा दिया। फिर पुतिन सीधे मॉस्को चले गए। मॉस्को में पुतिन तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस एल्सिन के टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। राष्ट्रपति बोरिस ने पहले उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन उनकी मंजिल ये नहीं थी। इसलिए पुतिन साल 2000 में राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए और उन्होंने जीत भी हासिल की। 2004 में रूस के लोगों ने उन्हें दूसरी बार भी राष्ट्रपति चुना, यानी वो सन 2000 से लेकर 2008 तक राष्ट्रपति रहे। लेकिन रूसी संविधान के अनुसार कोई भी इंसान लगातार 3 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। इसलिए तब पुतिन के भरोसेमंद दिमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति बने और पुतिन बन गए प्रधानमंत्री। पुतिन ने वो सब कानून बदल डाले जो उनके और राष्ट्रपति पद के बीच अड़चन बने हुए थे। 2012 में पुतिन फिर राष्ट्रपति बन गए और तब से लेके अब तक रूस की बागडोर इसी शख्स ने संभाली हुई है।